कोरोना वैक्सीन, जो एक ऐतिहासिक पल आज के लिए दर्ज हो चुका है किताबों में, लेकिन इस बीच हल्की फुल्की राजनीति भी की गई। उसे राजनीति कहें या ना कहें, यह आपको तय करना है, लेकिन जो बयान आए हैं उसने कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये सभी कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं किसी हद तक वो लाजमी बताए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वो ये कह रही है कि हम राजनीति नहीं कर रहे। राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में खुद अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि लोगों को आगे बढ़ के वैक्सीन लगवानी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी शंका है तो उसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी इस बात पर यह कहते हैं कि अगर इसके परिणाम पूरी तरीके से सामने आ जाते, उन परीक्षणों को, उनके परिणामों को सामने अगर लेकर आते तो ज्यादा सही रहता, या फिर कोई बड़ा नेता, जिस तरह से विदेशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगाकर एक मैसेज देने की कोशिश की, वो मैसेज यहां के नेताओं को भी देना चाहिए था। ये देखिए, प्रजातांत्रिक मुल्क है और इसमें इस तरह की राय रखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने जो वैक्सीन बनाया है वो अपने आप में बड़ा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस के बाद में जो इम्पैक्ट आए हुए हैं, और दूसरा फिर बाजार के अंदर जो दूसरे वैक्सीन आए हुए हैं उनके साथ में जो प्रतियोगिता है, तो क्योंकि अब ये साथ साथ में व्यापार का सिलसिला भी है, तो हमारे मुल्क में जो कुछ बनाया जा रहा है उसमें पूरा विश्वास है हमें। हमारे साइंस हमारे वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया, उस पर सारा हुआ। लेकिन अगर इस पर कोई अपना दृष्टिकोण, अपना कोई विचार रखता है तो इस पर ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं समझा जाना चाहिए। अगर पूरी तरीके से चीज़ें साफ हो गई होती तो फिर इस तरह की बातें नहीं आती। अब जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा ऐसा ख्याल है कि हम एक बढ़त ले रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर अपनी किस्म से, और हमारे वैक्सीन ने अगर कमाल अपने रिजल्ट वैसे दिए जैसा हम अपेक्षा कर रहे हैं और जैसा उन लोगों ने जांचा है, तो निश्चित रूप से वाहवाही के पात्र तो हैं। हमारे निर्माता भी वाहवाही के पात्र हैं और हमारी सरकारें भी वाहवाही की पात्र हैं, जिन्होंने आगे बढ़ करके इनको अपने जगह लागू किया है। जी ओम जी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से ये शुरुआत हुई थी कि भारत पर जो पूरे दुनिया के जो देश है जहां पर कोविड फैला था, उन्होंने विश्वास करना शुरू किया, यहां से काफी खेप मंगवाई गई। तो मेडिकल क्षेत्र में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, और इसकी वजह से आने वाले, अगर हम भविष्य को देखें, मेडिकल क्षेत्र में देखें या फिर पूरे वैश्विक स्तर पर हम मेडिकल क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने को लेकर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, वैक्सीन बनाने को देखते हैं, सबसे सस्ती वैक्सीन बनाना, सबसे जल्दी वैक्सीन को तैयार करना, विदेशों से अभी से इसके लिए ऑर्डर मिल जाना, भारत को कहां ले जाता है? आने वाले वक्त में भारत की कौन सी नई तस्वीर पेश करता है? कि जिस प्रतियोगिता में हम उतरे हैं, यानी दूसरे मुल्क के वैक्सीन भी बाजार में है और हमारा वैक्सीन भी बाजार में है, ऐसी स्थिति में उनके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो प्रभाव होगा, जो असर होगा, उसको तो छिपाया नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से जो कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और वो उसको लेकर के अगर बाजार में जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का सिलसिला नहीं है। वैसे बाजार का जो सारा हाल है उसमें इस तरह के सवाल उठ जाए तो खास बात नहीं है, और ये तो डेमोक्रेटिक सवाल है जो मनीष तिवारी बोल रहे हैं, उनका एक अपना वाजिब सवाल है, क्यों नहीं हमारे राजनेताओं ने पहले लगवा लिया। अब नहीं लगवाया कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर लगवा लेते तो उससे ज्यादा बेहतर प्रचार होता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, दूसरे मुख्यमंत्रियों ने सबसे पहले अपने लगवा करके और ये साबित किया कि देखिए कितना सक्सेसफुल है। कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हो गया है वो ठीक है, इस पर नाराज होने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है ना जी, ये प्रचार, ये इस तरह की प्रशस्तिगान नहीं होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों में दम है, उनमें समझ है पूरी तरीके से, उन्होंने पहले भी बहुत सारी चीजें स्थापित की हैं। अणु उसके अंदर देखिए हम लोग कितने आगे गए हैं, बिगैर किसी की मदद के गए हैं, और बाद में दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। तो ऐसे में चर्चा हो जाने से ऐसा नहीं हो जाता कि किसी का अपमान हो रहा है। साथ साथ में हमारे यहाँ की दोनों कंपनियों में पहले जिस तरह के बयानबाजियां हुई है वो अपने आप में परेशान करने वाली रही है ना, उन्हीं से तो सारी बातें निकली हैं। अगर उस तरह की बयानबाजी नहीं हुई होती तो हमारी वैक्सीन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती उस तरीके से। हम लोग कहते हैं कि हमारे ये जो प्रसाद मिल रहा है हमारे वैज्ञानिकों का, इससे हम इस सारी बीमारी से टकरा सकते हैं, कोरोना को भगा सकते हैं, और अब फिर भी कोई खास बात नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुत तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे, दुनिया के बाजार में अपने आप को स्थापित करेंगे। यहाँ तो करेंगे, मुल्क में तो करेंगे ही, लेकिन बाहर भी हमारे वैक्सीन की अच्छी मांग होगी अगर हमारे प्रभावशाली इसके रिजल्ट अगर सामने आए तो।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाला भविष्य मेडिकल क्षेत्र ही नहीं और बाकी कई क्षेत्रों में हमारे देश को एक नए मुकाम तक ले जाने वाला है। और ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनको अगर राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए तो उनके जवाब अगर दे दिए जाते हैं तो ये विश्वास को मजबूत ही करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों पर कोई भरोसा तोड़ नहीं रहा उनका, उन पर कोई कम भरोसा नहीं जता रहा, लेकिन अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर उठ रहा है। इसको वैज्ञानिकों से भी जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आज का दिन जो एक मुकाम हासिल कर चुका है, भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और इसमें जाहिर तौर पर देश की जनता ने जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन को लेकर अपना साथ दिया, खुद अपनी सावधानी बरती, उसके साथ सबसे बड़ा योगदान जाता है उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने जैसे ही ये कोविड हमारे ऊपर हमला करने लगा, ये अपना असर दिखाने लगा, उन्होंने इसका इलाज ढूंढना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसमें सफलता हासिल की। तो फिलहाल की इस बड़ी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।